परमेश्वर के पवित्र वचन। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। यदि आपको लगता है कि आप अभी भी पाप के बोझ के तले दबे हुए हैं, तो आज यह प्रार्थना आपके जीवन में पूरा छुटकारा देगी। इस प्रार्थना को, इस वचन को पूरा जरूर देखें और अपने जीवन में संपूर्ण छुटकारे को पाएं। जब राजा दाऊद पाप में गिरा और उसके पाप के कारण वो बहुत ही बेचैन था, उस समय उसने परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप की प्रार्थना की। आज हम वचन संहिता 51 का पहले से पूरा 19 पद तक देखेंगे। आप इस प्रार्थना को सुन सकते हैं, कर भी सकते हैं। प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। शुरू करते हैं 51 का पहला पद। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है में मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको सामर्थ्य प्रदान करे, आप अपने पाप पर जय प्राप्त करें। राजा दाऊद ने कैसा पाप किया था? वो व्यभिचार में गिर गया था और उसने जिस स्त्री के साथ व्यभिचार किया उसके पति को मरवा दिया। लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। वो हर एक गुप्त बातों को प्रकट करता है। जब नबी को राजा दाऊद के पास परमेश्वर ने भेजा और उसके पाप को बताया, क्योंकि वो पाप के कारण बेचैन था, अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा था और ना ही उसे कामों में कोई सफलता मिल पा रही थी। जब उसको परमेश्वर ने चिताया कि तूने ये पाप किया, तब वो जाकर परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया। और जब उसने पश्चाताप की ये प्रार्थना की, तब सचमुच उसके जीवन से सारा बोझ हट गया। वो सारी बेचैनी, तन्हाई हट गई। सो मेरे प्रियो, अगर आप इस प्रार्थना को बार बार सुनते हैं, बार बार अपने जीवन में देखते हैं, अगर आप पाप में गिर गए हैं, तो आपके लिए पश्चाताप की प्रार्थना संपूर्ण छुटकारा प्रदान करेगी। सो इस प्रार्थना को आप जरूर किया करें, क्योंकि पाप कोई भी हो सकता है, कुछ भी पाप हो सकता है। सो अगर आपको लगता है कि आपका मन आपको कायल कर रहा है, आपने कोई गलती कर दी है, आपने कोई अनुचित काम कर दिया है जिसके कारण आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है, तो आप इस प्रार्थना को सुन सकते हैं, कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ज़रूर छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्रता में निवास करता है। और जब कोई व्यक्ति पाप से छुटकारा पा जाता है, तब उस व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण खुशी, आनंद और आज़ादी आ जाती है। सो पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे, आप इस प्रार्थना को सुने और अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करें। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा और आपको वरदान भी देगा। परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर जब आप चलेंगे, तो सचमुच उस परम शांति का आप अनुभव करेंगे। मेरे प्रियो, जब हमारी आत्मा हमें कायल करती है, हमें किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेककर अपने हर एक पाप का पश्चाताप करना है। और जब आप पश्चाताप करेंगे, तब आप अपने संपूर्ण जीवन में आशीष का अनुभव करेंगे, संपूर्ण छुटकारे का अनुभव करेंगे, संपूर्ण आज़ादी का अनुभव करेंगे। वो किसी भी प्रकार का भय क्यों ना हो, पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से हर प्रकार का डर दूर हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अवसर देता है कि वो अपने पापों से मन फिराकर सच्चे पश्चाताप के साथ
फिर से परमेश्वर के साथ एक नया संबंध बना सके, एक नए रिश्ते में चल सके। नए तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ही अधिक आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में संपूर्ण छुटकारा इसी घड़ी से शुरू कर दे। प्रभु की महिमा करने के लिए उसने हमको आपको बनाया है। इसलिए जब पाप की प्रभुता हम पर होती है तो हम परमेश्वर का हाथ अपने ऊपर महसूस नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बेचैनी रहती है, तन्हाई रहती है, दुख रहता है, संकट रहती है, मुसीबत रहती है और बहुत प्रकार की समस्याएं। इसलिए सच्चे पश्चाताप के साथ जब आप और हम परमेश्वर के पास जाते हैं तब हम उसकी सच्ची शांति का आनंद उठाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। सुप्रियो, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। प्रभु आपको आशीष दे।